यह संभव नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे जो 4 की घात n है उसके अगर अभाज्य गुणनखंड देखा जाए तो क्या आते हैं, 2 इंटू 2 आते हैं, राइट। लेकिन यहाँ पे जो संख्या है वो कहाँ पे समाप्त हो रही है, 0 पे, और 0 पे समाप्त हो रही है, इसका मतलब वो संख्या 10 से विभाजित होगी। किससे विभाजित होगी? 10 से विभाजित होगी। और 10 के अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, 2 इंटू 5, 2 इंटू ये 5 इसके अंदर नहीं है। इस कारण जो यह सवाल है वो यह संभव नहीं हो सकता, और इसकी जो 4 की घात n है यह 0 पर समाप्त नहीं हो सकता। ठीक है। दूसरा उदाहरण है, संख्या 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। अब देखना ध्यान से इस सवाल को समझना। यहाँ पे हमें संख्या 6 और 20 जो संख्या दी गई है इसका HCF और LCM ज्ञात करना है। ठीक है, बहुत ही आसान तरीका है। जो 6 लिखा हुआ है इसका HCF और जो 20 लिखा हुआ है इसका महत्तम समापवर्तक, दोनों का महत्तम समापवर्तक निकालेंगे। 2 तिया 6, 3 का भाग देंगे एक बार, 2 का भाग देंगे कितनी बार आएगा, वापस 2 का देंगे, 2 पंचे 10, 5 का देंगे 1। 6 के अभाज्य गुणनखंड क्या आ रहे हैं, 2 इंटू 3, और 20 के अभाज्य गुणनखंड क्या आ रहे हैं। अब क्या पूछा गया है इसमें, HCF ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? तो देखो बहुत ही आसान है। इन दोनों में उभयनिष्ठ जो है ना, उभयनिष्ठ यानी जो दोनों में संख्या आ रही है वो उभयनिष्ठ कॉमन कहलाती है। तो यहाँ पे 2 ऐसा है जो दोनों में आ रहा है, तो ये 2 HCF हो जाएगा। अब हम लिखेंगे LCM। क्या निकालेंगे? LCM कैसे निकाला जाता है, जो हमारा उभयनिष्ठ है यानी जो HCF है उसको एक बार लिखो। अब इसके अलावा जो भी संख्या बची हुई है उनको भी गुणा में लिखना है, तो इनको भी गुणा में लिख दिया। अब इनका गुणा करेंगे अपन, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60। इस प्रकार HCF 2 हो गया और LCM 60।